बांसवाड़ा चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है मेरे भाइयों कि आजादी के 70-75 साल बाद भी हमारे आदिवासी समाज को अन्य भी लगता है। एक इसका मुख्य कारण है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे आदिवासी समाज को शिक्षा से दूर रखा गया मेरे भाइयों, क्योंकि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो। इसलिए आज सबसे आपको सबको ठान लेना है, अपने घर परिवार मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी पंचायतों में, जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, मामों में, फूफों में, मुमाई दादी ने खापी जो पढ़ा मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने कीमती समय निकालकर विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम में पधारे। पुनः मैं आपको पर आदिवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि आदिवासी धर्म पूर्वी आदिवासी है मेरे भाई। मानकर राम माता कार्यक्रम था यू उपवास ने बारे में कह क्या यू अरे मीडिया ना पाई है तो कि क्या बताऊं छापा डालता बगे छापन दे छापा डाल बच्चों नानी बात बड़ी बड़ी बातें बना दी बातें बगे बगे बातें की बेटा लगी दे तो हमारे अनपढ़ मन के आदिवासी समाज शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है। उन लोगों का दूसरे लोगों के समाज के दलालों के द्वारा हमारे आदिवासी समाज को बरगलाया जाता है। उनको हमारे बारे में गलत भ्रांति फैलाई जाती है। क्या दाते एक करवा ना की थोड़ा जरा पहले बाई मंडी थी भाई माते पार आ गया नारे ले जाओ ऊपर ने काम करो ये मेरा भाई वर्षों भाई क्या मानव प्रजाति बड़ी पाई मात पार ले आवियो नगर कटो को पाई मात पार आवियो ऐसे ऐसे हमारे आदिवासी समाज के भोले भाले समाज को गुमराह किया जा रहा है मेरे भाइयों। और आप जहाँ पे यहाँ पे जितने भी उपस्थित हो आज से प्रण लीजिए, मन में ठान लीजिए कि प्रत्येक दारो एक आदिवासी समाज में जागरूक करवाने की कोशिश करूंगा हमारा भाई। हमारे बाप दादा कहते हैं कि धरती बीज नहीं खाए आज सोता दुगनी शैलीवारी में जे मालजी महाराज ने जो सोपड़ा लच्चू तो कोई है बड़ा सोपड़ा में लच्चू तो कोई है क्या सोता दुगनी शैलीवारी कालिया तुम्हारा राज आवेगा डोरी डोरी दीवा पड़ेगा वायु बात करेगा पर मात्र को पार उतरेगा पर ये पानी में जाएगा वगैरह बाटे गाड़ा सालेगा बड़ा टाइम में तो कालिया तमिल जाती जाएगा क्या है। इसलिए मैं सभी मानव समुदाय से अपील करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आदिवासी जो लड़ाई लड़ी रहा है वो सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरे मानव समुदाय की आवाज लड़ाई लड़ रहा है। अगर प्रकृति की बचाने की लड़ाई है तो क्या स्वच्छ वायु लेने का अधिकार उनको वो नहीं लेंगे? आज अगर प्रकृति बचेगा तो जो हमारा विरोध कर रहा है वो उसका उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने साथ आना पड़े हमारा भाइयों। इस मंच से ये अपील करता हूं मैं उन भाइयों से जो विश्व आदिवासी दिवस और विश्व वो कल्याणकारी हुआ है कल्याण वो नाम दी कल्याणी ने वनवासी ने वो मनाई मिल जाए। अरे हमारा भाइयों हमारा डोकरा कहता गया है कि तुलमुल ना तनी आदिवासी ना तनी आदिवासी है। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि इस देश का मालिक तो आदिवासी है। मैं थोड़ा खड़ा जोड़ाना था वनवासी है उनकी ओके वनवासी नहीं है मेरे भाई। इसलिए हमारे आदिवासी समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया, अलग अलग पार्टियों में बांटा गया। हमारे समाज को जब जब भी उनकी जरूरत पड़ी इस्तेमाल के लिए आगे खड़ा किया गया और जब उनकी जरूरत निकल गई हमको वापस पीछे फेंक दिया गया मेरा भाई। इसका मुख्य कारण क्या है? जब लड़ाई लड़ी लड़वा हुआ था या जब मोरे थक गया अपने ने काम नकली क्यों पसे वाले थक गया या अपनी आदत थोड़ी सी भी है कि आदि भाषा भील की पावन धरती पर मेरे भील प्रदेश के तमाम कोने कोने से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, आप सभी को मैं मेरी तरफ से
साथियों, मेरे से पहले कई सारे वक्ताओं ने विश्व आदिवासी दिवस के बारे में आप सबको अवगत करवाया और मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पर सभी पढ़े लिखे युवा साथी हैं, वो अच्छी बहुत बेखूबी से विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथियों, अपनी भाषा में आवाज दो। विश्व आदिवासी दिवस आज आदिवासी समाज सारे यू देश आजाद ने चाहिए बड़े टाइम में अंग्रेजों से की लड़ाई लड़ियो, अंग्रेजों ने गुलामी नहीं की थी, राजा रजवाड़ा ने गुलामी नहीं की थी मारा भाइयों, पर 1947 में सारे जो देश आजाद चाहिए और आजाद देश में 1950 में संविधान लगाओ और संविधान मालिक को मालिक तक धीरे 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 नौकर बनी की मारा भाई। हमारी इस विश्व की सबसे सुंदर संस्कृति, विश्व की सबसे सुंदर संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा आदिवासी समाज की थी, पर आदिवासी समाज की परंपरा ने तोड़वानी खूब कोशिश की और खूब सारी संस्कृति अपनी समाप्त करवा बदले तैयार किया। हमारा भाई, देश के यूएनओ ने, विश्व के यूएनओ ने ये सोचा कि इस सृष्टि को बचाना होगा और प्रकृति नहीं बचाएगा तो होकर वो पड़ेगा। तो उन्होंने सर्च करने के बाद पता चला कि आदिवासियों की अगर संस्कृति अपनाई जाए तो ही पूरा विश्व बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। हमारा भाइयों, 1994 तक की जो विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा थी और आज हम भिन्न प्रदेश और भारत देश के तमाम राज्य में जहां जहां आदिवासी निवास है विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, परंतु कई आदमी एमके के आते आदिवासियों हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माइनॉरिटी समाज के साथियों को। मैं धन्यवाद, कुछ साथी हमारे एससी के भाई आए हैं, कुछ जनरल के भाई आए हैं, कुछ ओबीसी के भाई आए हैं जो समझ चुके हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अरे हमारा भाई, आज अगर आदिवासी खत्म थाएगा तो काले एससी वाला नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अरे एससी वाला खत्म थाएगा तो ओबीसी वाला नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अरे हमारा भाई, जब सृष्टि सी रहेगा तो तमें जी भी नहीं करो। कोरोना काल आवियो, साल भर तक गिरत की बात नहीं निकला हमारा भाई। आदिवासी से घरों पीपी ने जिंदा रहेगा। कोरोना बंद हॉस्पिटल नहीं किया और जो किया वो पास से आ गया। तो इससे साबित होता है कि आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की परंपरा, आदिवासी का रीति रिवाज इस विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए विश्व यूएनओ ने घोषणा करी कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। क्या ईसाई दिवस मनाया जाता है? क्या मुस्लिम दिवस मनाया जाता है? क्या सिख दिवस मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता, पर आदिवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि आदिवासी धर्म पूर्वी आदिवासी है मेरे भाई। प्रत्येक दारो एवं आलूंगा, प्रत्येक एक सप्ताह में या एक महीना में एक दारो एवं आलूंगा जो हमारे समाज ने नाम मत अर्पण करूंगा हमारा भाई। ऐसा आपको प्रण लेना होगा। एकत्रित फाइट्या भाषण हमने दी तो मैं मोरे लाल्ला दो काम में नहीं आवे हमारा भाई। हमने ने मन में लेवी है, अगर बिरसा मुंडा ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर टंडा भील ने आंदोलन नहीं किया होता, आजादी से पहले हमारे पुरखों ने अगर अंग्रेजों की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो क्या हमारे भाइयों आप कि आज जमीनें बती, क्या जल होता, क्या जंगल होता? नहीं होता मेरे भाइयों। उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब जाके हम इस धरती पर बैठे हैं, तब जाके हम इस खुले मंच के साथ में अपनी आवाजों को बुलंदियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे भाइयों। और इस देश को सबसे ज्यादा आदिवासियों ने योगदान दिया है। इस देश की आजादी की लड़ाई में भी सबसे ज्यादा आदिवासियों ने योगदान दिया है। और कना भाई तो ये घुगड़े दे एक काटन बीजू बोले नहीं, एक काटन बीजू बोले नहीं, पर खबर सब नहीं है, बारह में भी आ गई। आप जागरूक हो गए हो, जो सोए पड़े हैं घर में भैंस बकरियां चरा रहे हैं आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन, और जो समाज की दलाली
परहेज करो। इसलिए मेरे भाइयों सबके मैं भी ये बार कही हूँ कि आदिवासी समाप्त, मैं मेरी कम शब्दों में भाषा रखने का प्रयास करूंगा, अब समाप्त करना चाहूंगा। सब जना इनकी कि आदिवासी खत्म करवाने प्रयास करेंगे। वास्तव में हकीकत है आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास बहुत पहले से शुरू हो चुका था, परंतु गोविंदगढ़ महाराज, मालजी महाराज, संत सुरमाल दास महाराज ने जब भक्ति आंदोलन द्वारा विचार पैदा किया पाया करो रे करिया आदिवासी, पाया करो रे करिया आपे कोण जाने आदिवासी, भाया लाइलो रे तीरा काम आपे कोण जाने आदिवासी। धन्यवाद जोहार। पुनः मैं आपको, मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको धन्यवाद जोहार। आप सबकी जय जय आदिवासी। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।